खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था, उस वक्त ये तस्वीर पर विरोधियों ने सवाल उठाए थे। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था और उसके बाद पूजा पाठ हुई थी, नारियल भी रखा गया था। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ट्रंप ने जो अपडेट दी है, न्यूज दी है कि अब जो इंडिया के 13 जो के बर्बाद हुए हैं उनकी जो तादाद है अब 7 से बढ़कर 8 हो चुकी है। उन्होंने इशारा भी दे दिया है और इशारे के बाद उन्होंने कहा कि ये तादाद बढ़ के 10 भी हो सकती है। इंडिया का तेजस जहाज गिर गया शो करते हुए। इंडियंस के लिए ना ये बहुत बड़ा सबक है। ये जो फजूल के चौड़े होते हैं ना, ये गुरूर दिखा रहे होते हैं, हमारे पास ये वाला इक्विपमेंट, हमारे पास ये वाला इक्विपमेंट। भाई तुम्हारा 7-0 था ना, अब 8-0 हो गया। अब संभाल लो भाई, अपने ट्रेंड पायलट रखो। 2 नंबर तुमने पायलट रखे हुए शो में, गलाबाजी मार मार के दिखाओगे उल्टे सीधे, तो यही होगा भाई। I already told Indian government not to fly this and not to induct this in Air Force, but they did not listen to us. And see, this happened today. This is not plane. This is samosa. You know what? Silvere. Doacito. खबर आ रही है दुबई एयर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਤੇਜਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹਜੇ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 6th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੋਸਾ 7 ਇਹ ਤੇਜਸ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਇਹ ਤੇਜਸ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਜਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਲੱਥ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਆੜ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤਿਓਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੋ ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ कर लो। ये देखिए, तैयारा जो ही स्टंट करके जमीन की तरफ आता है तो पायलट से दोबारा हवा में उठाया नहीं जाता और जमीन पर गिरकर तबाह हो जाता है और शायकीन में किसी एक शख्स की आवाज भी सुनाई देती है। ओह शिट। मतलब पूरी दुनिया में थोड़ी बहुत इज्जत रह ही गई थी, थोड़ी बहुत, वो भी बेड़ा गर्क हो गया। मतलब दुबई के अंदर एयर शो के अंदर बड़े शशके मारने गए थे भाई, और क्या हो गया? उस तेजस का तो ना नस बेचारा डूब गया, नस तो नाबूद हो गया। एक फाइटर जेट बना रहे हैं, हम फाइटर जेट बना रहे हैं, सालों की जो मेहनत थी वो ये थी, ये 3 डब्बा जो थोड़ा सा उड़ के फिर तय हो गया। मतलब राफेल हम लोगों ने तुम लोगों के चलो यार जो है गिराए थे, जो तुम लोगों ने माने भी नहीं, इसको खुद ही बना के खुद ही गिरा दिया। वाह जी वाह। वैसे गिरने के अंदर ना तुम लोग नंबर 1 हो, इतने ही तुम लोग मनहूस होना जिसकी हद कोई नहीं है। तुम लोगों को भी एक अवार्ड दिया जाएगा कि गिरे हुए तैयारों के माहिर। राफेल तक को तुम लोगों ने हाथ नहीं छोड़ा, तो तेजस तो तुम लोगों ने खुद ही बनाया था। वैसे यार एक बात है, इस तैयारे में ना तुम लोगों के मोदी को, तुम लोगों के जितने भी झूठे एंकर्स हैं उनको, जितने भी अनभक्त हैं उनको, इन सबको डाल के ना फिर इस तैयारे को यार उड़ाना चाहिए था। आय हाय मजा आ जाता है, तुम लोग शांति की हवा में सांस ले रहे होते। लेकिन ये जो काला धुआं है ना, ये उन सब के लिए है, उन सब के लिए मेकअप का सामान है, और फौरन से अपने जो है मुंह पे लगा लो। दुबई वालों से मांग लो, हमें थोड़ा सा यार ये वाला जो है मेकअप दे दें, हमें बहुत ही चाहिए, क्योंकि जितने भी अनभक्त हैं उनके लिए ये है। फौरन से इसको अपने फेस पे लगाओ और घूमना शुरू हो जाओ। मुसलमानों की ना जंग से थोड़ा बाहर आ जाओ और थोड़ा ना अपने फोर्सेस पे ध्यान दे दो। अपने ये जो तुम लोगों के जहाज हुमा डब्बे हैं ना, इन पे ध्यान दे दो भाई। इतने टाइम से तुम लोग क्या बना रहे थे, अपनी हुकूमत से पूछो। लोगों का जो सिंदूर वाला सीन था ना, वो भी सिर्फ झूठ ही था, जो तुम लोगों को भाई दिखाया गया था। खुद ही मारते हो जैसे ये तैयारा खुद ही गिर गया। बड़े शौक से आए थे जी दुबई के अंदर एयर शो जो है करने के लिए, तुम लोगों का अपना ही शो हो गया। अरे ये क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा है। ये डब्बे को क्यों लेके गए थे एयर शो के अंदर? क्या दिखाने के लिए गए थे? कौन सी बड़ी माँ का नाम रोशन कर रहे थे कि तुम लोग इसको लेके गए थे? ठीक है ना, करवा ली ना बेइज्जती, इसलिए दुनिया सही कहती है, 7 गिराए थे उन्होंने, ठीक है ना, वो कंफर्म है, ठीक है ना। अरे यार शर्म करो, कौन थे वो इंजीनियर जिन्होंने बनाया था? ठीक है ना, अगर सपोज करो अगर बुर्ज खलीफा में घुस गया होता तो। दुबई एयर शो में जो है वो इनका एक समोसा तेजस नाम का इंडिया का नीचे आके गिरा है, और ये भाई साहब डिफेंस करने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान ने शायद कोई
बच्चे ने किसी ने बैठ के पत्थर मारा है इनके जहाज पर। ये जहाज इनका जहाज तो क्या है, समोसा ये नीचे आके गिरा है। अभी ये इस पे भी फिल्म बनाएंगे, ये समोसा कैसे नीचे आके गिरा था। सबसे ज्यादा हंसी मुझे इस बंदे पे आ रही है। ये भाई साहब डिफेंस कर रहे हैं बैठ के कि तकनीकी खराबी आ गई थी और ये खराबी आ गई थी। इनको ये नजर नहीं आ रहा है इनकी इज्जत की और इनके तेजस की जो है ना लसन लग गए यहाँ पे इंटरनेशनली। बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है भाई, फुल एंजॉय करो आप सब भी। इंडिया का फाइटर जेट तो स्टंट मारता हुआ गिर गया अपनी ऑडियंस के सामने और उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। लेकिन ये फाइटर जेट जब आप लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी फाइटर जेट है, आपको ना ये कहीं पे शर्मिंदा कराएगा और आप इसके जितने मर्जी स्टंट्स मारें ये अनब्रेकेबल क्वालिटी में है, इसको कुछ होने वाला भी नहीं है। ये चेक करें, अभी हम इसकी स्टंट्स भी मारेंगे, ये चेक करें। ओए 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 जिस जेट के क्रैश में पाकिस्तान का हाथ है, ये कहना है इंडियन मीडिया का और इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स का। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इसको सबोताज किया है और पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इसको हैक किया है। जबकि जो इंडिया का ये फाइटर जेट है, ये 4 दिन दुबई शो के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देता रहा है, लेकिन आखिरी जो डे था उसके अंदर ये गिर के तबाह हुआ है, क्रैश हुआ है। और इससे पहले इसका ऑयल भी जो था वो लीक हो रहा था। जबकि इंडियन जो मीडिया है या इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना था ये जहाज के अंदर जो एयर कंडीशन होता है उसका पानी निकल रहा है। जबकि जहाज तो पहले ही खड़ा था, वो कौन सा गर्म था जो उसको ठंडा किया जा रहा था, जबकि वो तो ऑयल ही था। लेकिन इन्होंने इस टेक्निकल फॉल्ट को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। और अब वो 40 बने हैं, JF-17 150 प्लस बने हैं और F-16 जो है वो 4500 प्लस बने हैं। मतलब कंपैरिजन को बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तेजस जो था वो फर्स्ट टाइम जो IF ने यूज़ किया वो 2016 में यूज़ किया, और जो फर्स्ट टाइम JF-17 थंडर यूज़ हुआ वो 2007 में यूज़ हुआ, और F-16 की जहाँ तक बात है वो तो बहुत पुराना तैयार है। तो ये कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। फ्लाइट आवर्स पे डिपेंड करता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें उन पे डिपेंड करता है, जो अपनी आवाम को गुमराह करने की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन इसमें कोई अक्लमंदी या कोई इसमें कोई फैक्चुअल बात नहीं है जो ये इंडियंस शेयर कर रहे हैं। लो जी पाकिस्तानियों, तेजा आ रहा है, तेजा जेट, इंडिया का तेजा जेट, जिसके ऊपर बड़ी मेहनत हो रही है। इसके पीछे जो स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। राफेल 114 फ्रांस ने बाय की है, सॉरी फ्रांस के बाय किए हैं, इंडिया ने। इनको सुकून नहीं आ रहा। इन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज में सर्वे किया। अब चाइना तो इनको टेक्नोलॉजी देने वाला नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि हालांकि कभी किसी दौर में इनको F-35 की ऑफर थी जो कि अमेरिका दे रहा था, तो उस वक्त इन्होंने नहीं ली। और अब वो अमेरिका से भी गया क्योंकि अमेरिका ये रिस्क ले नहीं सकता, और वैसे भी ट्रम्प की नज़र में वो इंडिया बहुत ज़्यादा, उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ये मीडिया भी बता रहा है, ये दुनिया को नज़र भी आ रहा है, और जो वहाँ के लोग अमेरिका में रह भी रहे हैं ना, तो उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी हरकतें भी अच्छी नहीं है। अब तेजा जो है ना, वो जो तेजा है, ये इन्होंने कहा जी अब हम खुद बनाएंगे। अब तेजे को जो है ना, ये ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो स्टेल्थ जहाज होगा जी, और तेजा जो है ना लड़वाएंगे हमारे साथ, और पाकिस्तान इसका पेजा करेगा। कहने का मकसद ये है कि अब ये थक हार के अपना जहाज जो है ना, जो कि 40 सालों से इसका इंजन बना रहे थे, वो नहीं बन सका अभी तक। अब इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए जी तैयारियां कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर एक बात पे खड़ा होता है कि ये राफेल ले आए, F-35 ले आए, इनको अगर J-10 या JF-17 भी पकड़ा दिया जाए ना, एक में सवाल है, तो इनसे कंट्रोल नहीं होगा। ये ट्रेनिंग्स नहीं होती, इसमें जोश जुनून भी शामिल है, जज्बा ईमानी भी शामिल है, जो उनको समझ नहीं आ रहा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो तेजा है, तेजा जेट जो सा है, वो तैयार हो रहा है जी, जो कि इंडिया बना रहा है, और उसका नाम इन्होंने तेजा रखा है। तो बाकी आप खुद ही समझ है।